सो गाइस, मैच अभी अभी एंड हुआ है और हु एल्स बट लेवेंडोस्की। बार्सिलोना जीत गई 1-0। और मैं ये बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ गाइस, ये जो हम मैच ला लीगा के अंदर जीत रहे हैं ना, ये वलेंशिया वे, एथलेटिक क्लब, रियाल सोसिएडाड, सेविया वे, ये बहुत क्रूशियल मैचेस हैं जिनके अंदर हम 3 पॉइंट्स ले रहे हैं। और ये बहुत ही क्रूशियल 3 पॉइंट्स है बार्सिलोना के वे एट वलेंशिया। बहुत रेज़ोल्यूट रहती है वलेंशिया की टीम, डिफेंडिंग में अग्रेसिव खेलती हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर मैच, हर दूसरे तीसरे मैच में उनका एक रेड कार्ड होता है, उनका या अपोजिशन का, जिस मैच में वो खेल रहे होते हैं। तो ये बड़े वाइटल 3 पॉइंट्स हैं। रियाल मैड्रिड ने भी थोड़े से इंपॉर्टेंट मैचेस खेले हैं, लेकिन उतने नहीं खेले जितने बारसा ऑलरेडी खेल चुकी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स हैं जो हम एक्यूमुलेट कर ही जा रहे हैं, राइट। इस सीजन के इस स्टेज के ऊपर तो ये बात मेरी याद रखना। मैं शुरू से ये कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स हम ला लीगा की रेस में एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो वेरी वाइटल 3 पॉइंट्स फॉर बार्सिलोना, राइट। और एंड पे लेवेंडोस्की ने गोल स्कोर किया। अब मैच के ऊपर थोड़ी बात करें। स्टार्टिंग लाइनअप जल्दी जल्दी मैं जो है वो रिव्यू दे देता हूँ, ताकि आप लोगों को समझ भी लग जाए और टाइम भी ज़्यादा ज़ाया ना हो। स्टार्टिंग लाइनअप के ऊपर सिर्फ एक ऑब्जेक्शन था मुझे, और वो था बुस्केट्स को नहीं खिलाना चाहिए। गावी अगर फिट था, जो कि वो फिट था, तो फ्रैंकी डियोंग और गावी और पेड्री को ही खेलना चाहिए। जब 60 मिनट्स बाद हर मैच में आपने बुस्केट्स को निकाल के फ्रैंकी डियोंग को सिंगल पिवट खिलाना होता है, जो कि वो अच्छा भी खेलता है, तो फिर मकसद क्या है? वाई नॉट स्टार्ट विद सिंगल पिवट ऑफ फ्रैंकी डियोंग, गावी एंड पेड्री? ये तो पहली लाइनअप। बाकी वो लेफ्ट बैक के जॉर्डियो भाई खेलना था, राइट साइड के ऊपर बाल्टे नहीं खेल रहा था, आउट ऑफ पोजीशन खेल रहा है, जिसके हक में मैं नहीं हूँ। लेकिन इस गेम में आई थिंक चावी राइट था, क्योंकि बेलरिन की परफॉर्मेंस वॉज पथेटिक। तो आपको राइट बैक पे ऊपर बाल्टे को ही खिलाना था। तो लाइनअप की तो हमने बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं। यार देखो, एक चीज बार बार मेरे से पूछा जाता है, हमारी मिडफील्ड में क्रिएटिविटी नहीं। आज के बाद ना मेरे से ये सवाल नहीं करना। अगर इस मैच के बाद भी बीइंग अ बारसा फैन तुम मुझसे ये सवाल करोगे ना कि हमारी मिडफील्ड के अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, तो आई हैव नो वर्ड्स, राइट। पेड्री ने चांस क्रिएट किया यहाँ पे, फाटी के लिए उसने फिनिश नहीं किया। फ्रैंकी डियोंग ने अच्छा रन मारा, चांस क्रिएट किया यहाँ पे फाटी के लिए, उसने फिनिश नहीं किया। ठीक है, चांस भर भर के पेड्री वाज एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल थ्रू आउट द मैच, राइट। फ्रैंकी डियोंग वाज एक्सेप्शनल थ्रू आउट द मैच, राइट। फिर पेड्री ने वो रन मारा सिंगल हैंडेड, और गावी को भी पास किया जो कि मिस कंट्रोल हुआ। तो अगर आपने मेरे से बार बार आपने अब मुझे ये कहा ना इस मैच देखने के बाद भी कि हमारी मिडफील्ड के अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, क्रिएटिविटी की इशू नहीं है हमारी। गावी, पेड्री, फ्रैंकी डियोंग का इशू नहीं है, ठीक है। पेड्री इज अलोन एनफ टू क्रिएट चांसेस फॉर आवर फ्रंट थ्री, ठीक है। मेन चीज क्या है मैं आपको बताता हूँ। मेन चीज ये है कि हमारे जो विंगर्स हैं वो दे आर नॉट डूइंग एनफ, राइट। चारों के चारों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप लेवेंडोस्की के ऊपर रिलाय करते रहे, इवेंचुअली उसने गोल स्कोर आज भी कर दिया है और बेल आउट कर दिया आपको। लेकिन आप प्रॉब्लम ये है कि चांसेस क्रिएट हो रहे हैं मिडफील्ड से, हमारे प्लेयर्स जो विंगर्स हैं वो चांसेस ले नहीं रहे। अब डेम्बले की बात करूं मैं, ठीक है। सबसे पहले डेम्बले की बात कर लेते हैं। भाई वो एक 10 में से एक मैच खेलता है प्राइम मैराडोना की तरह, और फिर जो एक मैच, बाकी जो 9 मैचेस हैं वो पता कैसे खेलता है? जैसे संडे लीग के अंदर आम प्लेयर्स ग्राउंड्स के अंदर नहीं खेल रहे होते, हाफ ड्रंक होते हैं वो मैच से पहले, और फिर मैच आराम से एंजॉय कर रहे होते हैं। तो उसका आज इस तरह की परफॉर्मेंस थी। फिर यार क्या, कैसे तुम कहते हो कि मैं वो डेम्बले की तारीफ करूं? कैसे तारीफ करूं मैं उसकी? भाई ही इज नॉट कंसिस्टेंट इनफ। मैं 6 साल से ये बात कह रहा हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली 1.5 साल से चैनल के ऊपर कह रहा हूँ, उससे पहले भी इज नॉट कंसिस्टेंट नाउ। एब्सोल्युटली शिट फ्रॉम डेम्बले। कुछ भी नहीं किया उसने पूरे मैच के अंदर। लो ब्लॉक की टीम थी ये, और डेम्बले वही, मैंने आपको बताया 100 दफा बता चुका हूँ कि डेम्बले लो ब्लॉक को बीट नहीं कर सकता, उसके पास एबिलिटी नहीं है, राइट। हाई लाइन होगी, स्पेसिस होंगी, वो बर्स्ट ऑफ स्पीड वो थोड़ा बहुत दिखाएगा, एंड दैट्स अबाउट इट, राइट। फाटी भाई नंबर 10 मिला हुआ, कोई तो शर्म कर लो यार तुम। फिर तुम जो है वो इतना सपोर्ट मिलती है फैन बेस की तरफ से फाटी को कि यार अभी अभी करेगा परफॉर्मर ही करेगा। ये आपकी अपॉर्चुनिटी है भाई, आपको अपॉर्चुनिटी मिली, गोल स्कोर करो। प्लेट में रख रख के आपको गोल दे रहे थे, आपने गोल स्कोर किया, वो ऑफसाइड हो गया, ठीक है। लेकिन इतने अच्छे चांसेस थे यहाँ पे फाटी के बाद। या तो परफॉर्म करो, वरना धमकियां मत दो एजेंट के थ्रू के यू विल लीव, राइट, जो भी रिपोर्ट्स आ रही थी। भाई आपके पास मुझे समझ लगती व्हाट इज, मतलब क्या रॉन्ग है हमारे विंगर्स के साथ? अपॉर्चुनिटी मिलती है, पूरी अपॉर्चुनिटी मिलती है, फिर परफॉर्म नहीं करते। भाई फाटी या तो परफॉर्म, आपको या आपके पास अपॉर्चुनिटी थी फाटी के पास, एंड ही वाज एब्सोल्युटली शिट टुडे, राइट। और मैं चावी को क्रेडिट देता हूँ कि उसने रियलाइज किया कि उसके दोनों विंगर्स शिट हैं और नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे पिच के ऊपर, और उसने दोनों को रिप्लेस कर दिया। तो मैं यहाँ पे चावी को बिल्कुल क्रेडिट देता हूँ कि उसने रियलाइज किया और उसने फौरन रेक्टिफाई किया इस चीज को, ठीक है। तो मैंने मिडफील्ड की बात कर ली कि मिडफील्ड क्रिएट कर रही थी, तो मुझे ये नहीं कहना कि हमारी मिडफील्ड क्रिएटिव नहीं है। हमारी मिडफील्ड क्रिएटिव है, हमारे विंगर्स कुछ नहीं कर रहे थे 60 मिनट तक, ठीक है।
उसके बाद फेरन आते हैं, उसके बाद रफीनिया आते हैं। अच्छा, फेरन की अच्छी ऑब्वियसली यार उसने ओपन गोल मिस कर दिया, इवन रफीनिया ने भी ओपन गोल मिस कर दिया। लेकिन आप देखेंगे जब रफीनिया, मैं बार-बार आपको कहता हूँ, जब हम स्पेशली हम लो ब्लॉक टीम्स के अगेंस्ट खेल रहे हैं, तो रफीनिया और फेरन की मूवमेंट ऐसी है जो कि टीम को हेल्प करती है। फेरन वाज़ ऑलवेज़ गेटिंग इनटू गुड पोज़ीशंस, मूवमेंट नज़र आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि टीम जो है वो स्ट्रगल कर रही है, अपोज़िशन को प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सेम गोज़ विद रफीनिया एज़ वेल। ठीक है, फेरन को अपनी फिनिशिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी भाई, इन मोमेंट्स के ऊपर आपको ओपन गोल के ऊपर गोल स्कोर करना है जो उसने मिस किया। अब रफीनिया ने भी, दैट वाज ब्रिलियंट फ्रॉम रफीनिया, जो उसने पेड्री को, वो जो फेरन ने मिस किया था वो रफीनिया ने क्रिएट किया था। पर ये असिस्ट अगर आप कह लें, अगर फेरन ने फिनिश कर दिया होता, रफीनिया ब्रिलियंट बॉल टुवर्ड्स पेड्री, पेड्री का बेहतरीन वो क्रॉस इन, और फिर फेरन ने भी मिस कर दिया और रफीनिया मिस। आपको आपको ये चांसेस लेने हैं अगर आपको कंसिस्टेंट बनना है। बट एवेंचुअली मैं आपको बार बार कहता हूँ कि यार रफीनिया ऑन राइट साइड इज बेटर देन डेम्बले। उसकी रीजंस हैं, उसकी रीजन मैं बहुत दफा एक्सप्लेन कर चुका हूं। सबसे पहला उसका वर्क रेट। जब राइट साइड के ऊपर रफीनिया खेल रहा होता है ना, तो टीम फंक्शन कर रही होती है। वो इसलिए फंक्शन कर रही होती है क्योंकि उसका वर्क रेट है, वो डिफेंसिवली बहुत हेल्प करता है। डेम्बले उसका 10% भी हेल्प नहीं करता जितना रफीनिया डिफेंसिवली हेल्प करता है। उसके बाद लो ब्लॉक, मैं बार बार कह रहा हूं कि रफीनिया लो ब्लॉक को बीट करने के लिए बेहतर प्लेयर है, 1000 गुना बेहतर प्लेयर डेम्बले से। और आपने देखा कि क्रंच मोमेंट में उसने वो वर्ल्ड क्लास यार उसका असिस्ट था। ऑब्वियसली बेहतरीन पोजीशनिंग थी, बेहतरीन रन था लेवेंडोस्की का, और बेहतरीन वर्ल्ड क्लास फिनिश थी। लेकिन यार दैट वाज एन अमेजिंग अमेजिंग असिस्ट अंडर प्रेशर भाई, अंडर प्रेशर दैट वाज एन अमेजिंग असिस्ट। तो नेक्स्ट गेम में प्लीज ये लो, डेम्बले को स्टार्ट मत कराना, अब रफीनिया को कराओ स्टार्ट और फेरन टोरेस को कराओ स्टार्ट, बिकॉज वो अच्छा दिख रहे हैं जब वो पिच के ऊपर होते हैं, तो पूरी टीम को हर एस्पेक्ट में हेल्प होती है। ठीक है, वर्क रेट ले लें या फिर आप उनकी ऑफ द बॉल मूवमेंट ले लें, तो अच्छा एंड के ऊपर रफीनिया को अब आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, बिकॉज उसने दो अच्छे चांसेस क्रिएट किए। एक मिस किया उसने, लेकिन उसने दो चांसेस क्रिएट किए जिसमें से एक गोल था और वो विनिंग गोल था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुंडे की। मैं बार बार आपको कह रहा था कि बायन के गेम में उसको स्टार्ट मत कराएं। याद होगा आपको कि अगर डेड रबर है तो डज नॉट मेक एनी सेंस, लेकिन लोग जज्बाती हो रहे थे, बायन के अगेंस्ट हमें जीतना है, हम ह्यूमिलेशंस कर चुके हैं। अब कुंडे, आई होप, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट हो गए थे पीके, आई होप के रिलैप्स ना हो गया, क्योंकि गाइस जब आप रशियन करते हैं ना किसी भी प्लेयर को, तो रिलैप्स के चांसेस होते हैं। और जब रिलैप्स के चांसेस होते हैं और आप बार बार उनको खिलाई जाते हैं या डेड रबर मैचेस में भी खिलाई जाते हैं, तो फिर एवेंचुअली ये होता है। होपफुली सीरियस ना हो। एरिक ऑल्सो वेंट आउट इंजर्ड, लेकिन एरिक की गेम बिल्कुल अच्छी नहीं थी जब तक वो इंजर्ड। भाई वो उसके अंदर एबिलिटी नहीं है, उसके अंदर डिफेंड करने की एबिलिटी नहीं है, बॉल प्लेइंग उसकी अच्छी है। आप देखो वो 7 प्लेयर के भाग रहा था, जब भी कोई प्लेयर उसके साथ भागेगा ना, तो वो उसका हाथ पकड़ के ही उसको रोकेगा, क्योंकि उसके पास डिफेंसिव पोजिशनिंग और डिफेंसिव एबिलिटी नहीं है, कोर स्ट्रेंथ भी नहीं है। राइट, कुंडे जब तक था गेम अच्छी थी, पाल्डे की गेम बहुत अच्छी थी, वेरी इंप्रेसिव फ्रॉम पाल्डे। उसके अलावा जॉर्डी अल्बा की डिसेंट गेम थी, बहुत अच्छा चांस उसने क्रिएट किया था लेवेंडोस्की के लिए, जो कि पोस्ट के ऊपर हिट हो गया था फर्स्ट हाफ के अंदर। टर स्टेगन वाज डिसेंट, टर स्टेगन ने भी एक चांस उसको बना के दिया था, क्या नाम है, आंसू फाटी को, वो भी उसने मतलब क्रॉस किया था लेवेंडोस्की, लेकिन गोल नहीं हुआ था वो। तो सारे भर भर के चांस आंसू फाटी को बना के दे रहे थे, लेकिन उसको लेने, और जैसे डेम्बले का मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और बुस्केट्स वही बात है, ये हाई इंटेंसिटी गेम नहीं था, तो वो जब तक था इट वाज लाइक ओके डिसेंट परफॉर्मेंस एंड दैट्स अबाउट इट। सबसे अच्छी परफॉर्मेंस फ्रैंकी और पेड्री की थी मेरे ओपिनियन में ना, ऑब्वियसली लेवेंडोस्की। लेकिन लेवेंडोस्की को वो सर्विस नहीं मिल रही थी जो कि विंगर्स को मिल रही थी, क्योंकि डिफेंडर्स ने उसको ऑक्यूपाई किया हुआ था और वो डीप आके कोशिश कर रहा था अपनी। लेकिन मेन चीज़, मेन पॉइंट क्या है, सिंपल सी आपको मैं आपको बता देता हूँ। मेन पॉइंट ये है कि हमारे मिडफील्डर्स क्रिएटिव हैं, वो चांसेस क्रिएट कर रहे हैं, हमारे वाइट प्लेयर्स चांसेस नहीं ले रहे। तो आउटपुट क्या निकलती है इस मैच से कि रफीनिया शुड बी स्टार्टिंग नेक्स्ट मैच, स्पेशली अगेंस्ट लो ब्लॉक टीम्स। ये याद रखिएगा मेरी बात, मैं बार बार कहता, फेरन शुड बी स्टार्टिंग अगेंस्ट लो ब्लॉक टीम्स। आंसू फाटी हैज टू टेक हिज अपॉर्चुनिटीज। वी हैव अ क्रिएटिव मिडफील्ड। आज के बाद ये नहीं कहना मुझे कि क्रिएटिव मिडफील्ड नहीं है, हमारी मिडफील्ड में क्रिएशन नहीं है, हमारे हम विंगर्स कॉन्फिडेंस नहीं है उनका, उनकी फॉर्म नहीं लगी हुई, दैट्स द प्रॉब्लम वी हैव। यार बहुत एंड पे बस यही कहूंगा कि बहुत वाइटल 3 पॉइंट्स थे बार्सिलोना के लिए, और आप लोगों को अभी ये बात समझ नहीं शायद लग रही होगी, कुछ लोगों को लग रही होगी, लेकिन ये जो बार्सा डिफिकल्ट मैचेस जीत रही है, ला लीगा में आगे जाके बहुत हेल्प करेंगे। आखिरी बट लास्ट बट नॉट लीस्ट भाई, मेसी 29 गोल्स असिस्ट दिस सीजन भाई, बीस्ट मोड ऑन है मेसी का।
और मैंने 35 गोल्स प्लस असिस्ट प्रेडिक्ट किए थे, लेकिन भाई 2019 गेम्स के अंदर 29 गोल असिस्ट हो गए हैं भाई। मुझे तो ऐसा लग रहा है 60-70 गोल असिस्ट रहते हैं अगर इसी तरह की फॉर्म चलती रही। मैंने पिछले सीजन के एंड के ऊपर भी कहा था कि यार मेसी इज प्लेइंग गुड, बस उसका सीजन स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ इंजरी और उसने मैचेस ज़्यादा नहीं खेले थे। लेकिन वो टीम के अंदर जब भी वो मैच, अगर आप पीएसजी का मैच देखते हो तो वो इन्फ्लुएंशियल रहता था पीएसजी के मैच में, और ऑब्वियसली उसने वो फॉर्म कैरी की और अब वर्ल्ड कप का किया रहा है। लेकिन नेमार भाई, वो एम्बापे को गोल कर देना चाहिए था। दैट वुड हैव बीन वन ऑफ द बेस्ट असिस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम, जो नेमार अगर वो एम्बापे गोल कर देता। लेकिन अब कोई याद नहीं रखेगा क्योंकि एम्बापे ने गोल नहीं किया था। बट नेमार हैज बीन इन बीस्ट फॉर्म एज वेल, राइट? मेसी नेमार कॉम्बिनेशन एब्सोल्युटली डेडली अप फ्रंट। एम्बापे, पीएसजी का सिर्फ एक ही कंसर्न है यार, उनको भाई गोल बोल लीक करते हैं भाई। दे हैव टू डू एवरीथिंग टू गो आफ्टर स्क्रीनियर इन द विंटर ट्रांसफर मार्केट, तभी वो चैंपियंस लीग में compete कर सकते हैं या सेमीफाइनल फाइनल में पहुंच सकते हैं। वरना जिस दिन बुरा दिन जाएगा फ्रंट थ्री का, वहां पे ये स्ट्रगल करेंगे डिफेंसिवली, जहां पे फ्रंट थ्री से गोल नहीं निकलेंगे। बट मेसी मेसी है भाई, क्या गोल स्कोर किया भाई उसने। वो पीएसजी का गोल्स याद आ गया मुझे, वो जो उसने सेकेंड लेग में अवे एट पीएसजी स्कोर किया था। बट मेसी मेसी है भाई। और जो लोग डाउट कर रहे थे पिछले सीजन, और जो लोग कह रहे थे कि मेसी बारसा में नहीं आना चाहिए, मेसी कुछ नहीं कर सकता, मेसी फिनिश हो गया है, ऑब्वियसली उन सबको आंसर मिल गया। और जो लोग कहते थे कि, और जिन लोगों ने बैलन डोर की 13 नॉमिनेशन, ऑल्दो आई डोंट केयर अबाउट बैलन डोर, जो कि मैं मेसी के जीतने से पहले भी यही कह रहा था, लेकिन जो नॉमिनेशन नहीं दिया होगा वो भी सोच रहे होंगे यार कैसे नहीं, हमने 2022 के अंदर मेसी के इन स्टैट्स के ऊपर कैसे टॉप 30 के अंदर वो कैसे नहीं आया। जीतना तो उसका नहीं, ऑब्वियसली बेंजेमा का ही बनता था, लेकिन वो कैसे नहीं आया टॉप 30 में। बट वी आई डोंट केयर अबाउट दैट। मेसी को ऐसे खेलते हुए देख के बहुत अच्छा लगता है और बहुत मजा आता है। होपफुली वर्ल्ड कप के अंदर भी नेमार मेसी जो है वो इसी तरह फॉर्म कंटिन्यू करें और इंजरी कोई ना हो, किसी भी बड़े प्लेयर को इंजरी ना हो। तो बेहतरीन भाई, मेसी बीस्ट मोड ऑन, और बारसा वेरी वाइटल 3 पॉइंट्स इन द ला लीगा, याद रखना ये मेरी बात। गाइस अपना ओपिनियन दे कमेंट सेक्शन में, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कीप एंजॉयिंग फुटबॉल, अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी।